सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डॉक्टर आनंद क्लासेज के इस ऑनलाइन मंच पर। आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ कल की क्लास में हमने बात की थी, यानी कि हम पढ़ रहे हैं समाज सुधारक, समाज व धर्म सुधार आंदोलन एक टॉपिक है। उस टॉपिक में बहुत सारे जो हैं वो सभाएं हैं, संस्थाएं हैं। उन सभाओं और संस्थाओं का प्रश्न आता है। तो इन सभा और संस्थाओं में हम बात करें तो हमारा एक दिन की क्लास में हम जितने भी समाज और संस्थाएं बनी हैं, एक दिन की क्लास में जितनी भी किताबें इन्होंने रची हैं उनको करेंगे, और एक दिन की क्लास में जितनी भी संस्थाओं का निर्माण हुआ है, जैसे वेद समाज, प्रार्थना समाज, संगत सभा, इस प्रकार से तत्व बोधिनी सभा, इन सबको एक दिन की क्लास में हम लेने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो है हमारा टॉपिक वो है स्वामी विवेकानंद। तो देखो, स्वामी विवेकानंद एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, यानी कि आज भी जो तैयारी करते हैं उनमें से अधिकांश लोगों के रूम में इनकी तस्वीर मिलेगी। यानी कि इसका मतलब क्या है, ये स्वामी विवेकानंद प्रेरणा स्रोत हैं आज के युवाओं के लिए। क्या है प्रेरणा स्रोत? तो वो स्वामी विवेकानंद जिन्होंने हिंदुत्व को पूरे संसार में, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदुत्व को पूरे भारत में फैलाया है, पर स्वामी विवेकानंद ने हिंदुत्व को पूरे संसार में फैलाने का क्या किया है, प्रयास किया है। वो स्वामी विवेकानंद बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। मन लगाकर अध्ययन करेंगे तो निश्चित ही हमारे याद होगा, और निश्चित ही परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न को हम कवर करेंगे। तो देखिए, हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद। जैसे हमने प्रत्येक जो व्यक्तित्व हैं, प्रत्येक जो समाज सुधारक है, उन समाज सुधारकों का जैसे हमने सबसे पहले जीवन परिचय किया है, वैसे ही हम इनके भी जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली बात हम करते हैं जन्म। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ है 12 जनवरी। कितना जनवरी? 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। अब 12 जनवरी को ध्यान देंगे तो आपको एक बात नजर आएगी। 12 जनवरी को आज के दिन मनाया जाता है युवा दिवस, पूरे भारत में या पूरे संसार में। मान लीजिए 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को क्या है, स्वामी विवेकानंद जो है उनका जन्म हुआ था। 12 जनवरी 1863 को उनका क्या हुआ, जन्म हुआ है। नेक्स्ट बात, पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। ये बैरिस्टर का काम किया करते थे, वकील समझे आप, ठीक है। माता का नाम था भुवनेश्वरी। माता का क्या नाम है भाई? भुवनेश्वरी। पिता का नाम है विश्वनाथ दत्त, माता का नाम क्या है? भुवनेश्वरी। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, माता का नाम भुवनेश्वरी, और हम बात करें गुरु का नाम। देखो, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो उसे पार लगाता है। यानी कि हमारे पास आस पड़ोस में नकारात्मक व्यवहार है, नकारात्मक लोग हैं तो हम निश्चित नकारात्मक जाएंगे, और हमारे संपर्क में लोग सकारात्मक हैं तो हम भी सकारात्मक जाएंगे। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को जीवन में कोई ना कोई समस्या आती है, उस समय सपोर्ट करने वाला कोई ना कोई आदमी उसके जीवन में आता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसा कोई आदमी आता है जिससे उसमें चेंज होता है। तो इनके जीवन में कौन आए? वो थे इनके गुरु। गुरु का नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस। स्वामी रामकृष्ण परमहंस। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का भी बचपन का और कुछ नाम है, ठीक है। यानी कि इनके स्वामी विवेकानंद के बचपन के नाम बात करें, ठीक है, इनके बचपन का नाम तो था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त, ये स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम की बात करें तो नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय। जिस समय विवेकानंद की कॉलेज लाइफ थी, कॉलेज के जाने का समय था, उस समय विवेकानंद जब जाते थे तो रास्ते में स्वामी
रामकृष्ण परमहंस की जो मंडली लगती थी, सभा या संगत, ऐसे संगीत की एक सभा होती थी, ठीक है, भजन होते थे, तो स्वामी विवेकानंद यहाँ जाके बैठ जाया करते थे। रामकृष्ण परमहंस को लगता था कि ये लड़का इस उम्र में, उसके चेहरे की तेज देखकर ही रामकृष्ण परमहंस समझ गए कि ये आदमी बहुत आगे तक जाएगा। तो रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें अपना शिष्य बनाया, बहुत ही उनने विनती की तब अपना शिष्य बनाया। ये रामकृष्ण परमहंस है ना, इनकी हम बात करें तो ये कलकत्ता में एक मंदिर है। कहाँ भाई? कलकत्ता में ताड़केश्वर मंदिर है, ताड़केश्वर मंदिर के पुजारी हैं। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में ताड़केश्वर मंदिर के क्या है? पुजारी। और ये जो मंदिर है ये कालका माता का या काली माँ, ऐसा हम कह सकते हैं, काली माता का मंदिर है। और कभी कभी विवेकानंद पूछा करते थे उनसे, गुरु से, कि गुरु महाराज क्या आपने कभी ईश्वर को देखा है? तो कहते थे हाँ, मैं तो रोज देखता हूं, जैसे आज आप और हम बात कर रहे हैं ऐसे मैं रोज बात करता हूं ईश्वर से, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस की एक और विशेष बात थी, वो सभी महिलाएं जो थी उनको बहन ही मानते थे, शादीशुदा थे, सभी महिलाओं को बहन मानते थे। और मातृशक्ति का इन्होंने क्या किया था, मतलब माता मानते थे सभी महिलाओं को, और मातृशक्ति की पूजा पाठ की, ठीक है। इनको लगा कि स्वामी विवेकानंद बहुत आगे तक जा सकते हैं, तो स्वामी विवेकानंद को इन्होंने मतलब ज्ञान दिया या इन्होंने अपना एक शिष्य बना लिया। तो देखिए क्या हुआ कि स्वामी विवेकानंद जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो उनके विचारों में परिवर्तन होते चले गए। अब उनकी क्या क्या विचार हैं, देखिए स्वामी विवेकानंद का प्रथम विचार की बात करें, इनका मानना था, पहला मानना था नर सेवा ही, नारायण सेवा है, नर सेवा ही क्या है? नारायण सेवा। इनका मानना था कि नारायण यानी भगवान, आप अगर भगवान की पूजा पाठ करना चाहते हो, भगवान की सेवा करना चाहते हो, तो आप मानव की सेवा करो। दरिद्र नारायण, दरिद्र जो मानव है उसकी सेवा करो। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, ये सब करते हैं तो करें, लेकिन वहां जो गरीब लोग हैं उनकी भी सहायता करें, इस प्रकार से। नेक्स्ट हम बात करें तो इनके विचार और क्या थे समाज के क्षेत्र में और इन धार्मिक क्षेत्र में। धार्मिक क्षेत्र में सबसे बड़ी बात यह है कि स्वामी विवेकानंद मूर्ति पूजा के समर्थक थे। मूर्ति पूजा के क्या थे भाई? समर्थक। ये एक बड़ी बात है। अभी तक जितने भी समाज सुधारक या धार्मिक सुधारक हमने देखे हैं वो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, और ये मूर्ति पूजा के समर्थक हैं। समर्थक हैं तो क्या है हो जाते हैं? बहुदेववादी, यानी कि मूर्ति की पूजा करेंगे तो देवता अनेक हो जाएंगे, अनेक रूपों में हो जाएंगे। इनका मानना है कि ईश्वर साकार और निराकार दोनों रूपों में है। ईश्वर साकार भी है और निराकार भी है, दोनों रूपों में ईश्वर है। जो जैसा माने, यानी कि जिसकी जैसी भक्ति उसका वैसी शक्ति। तो ठीक है, मूर्ति पूजा के समर्थक है। इनका क्या मानना है? जैसे एक कारीगर है, वो अपने उपकरण जो औजार हैं, हथौड़ी है, इन सबको ही ईश्वर मानता है। जैसे एक टीचर है, मान लीजिए उसके लिए मार्कर है, ये ईश्वर से कम नहीं है, लेकिन इसकी मूर्ति भी है, तो आकार में है, तो मूर्ति पूजा। इस प्रकार से मूर्ति पूजा के क्या थे? समर्थक। कौन थे भाई? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, आगे बात करें। अब इनकी हम बात कर लेते हैं उपदेशों की, इनकी चर्चाओं की बात कर लेते हैं। इन्होंने क्या क्या बात की? अब देखो, बड़े होकर उपदेश देना शुरू किया, जगह जगह पर, गांव गांव में जाकर जगह जगह पर उपदेश देना शुरू किया। तो इनकी शुरुआती कमजोरी थी, यानी कि प्रारंभ में इतने ज्यादा उपदेश देने लायक भी नहीं बने थे। तो लोगों ने, इनके एक मित्र भी था, उसके भी हम चर्चा कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद के प्रसिद्ध मित्र, दो व्यक्ति हो गए इनके जीवन में, और वो मित्र थे ना, वो थे खेतड़ी के महाराजा। कहाँ के महाराजा? खेतड़ी के महाराजा। और खेतड़ी के महाराजा का नाम क्या था? अजीत सिंह। अजीत सिंह ने ही इनको नाम दिया था विवेकानंद। समझे आप इस बात को? स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। लेकिन अजीत सिंह जो खेतड़ी के महाराजा थे, उन्होंने इनको क्या नाम दिया था? विवेकानंद। तो रामकृष्ण परमहंस से शिक्षा प्राप्त करके और उपदेश देने लग गए। तो अजीत सिंह के पास ऐसी कुछ बातें आई कि आपके जो दोस्त हैं वो इतने ज़्यादा
प्रकांड नहीं हुए उपदेश देने लायक, तो उनके पास पत्र आया करते। तो अजीत सिंह ने भी पत्र लिखा था। अजीत सिंह ने पत्र लिखा स्वामी जी को कि वापस आ जाओ, अभी आपको और आवश्यकता है सीखने की। मानव पूरी जिंदगी सीखता रहता है, तो सीखने की आपको और आवश्यकता है। तो देखिए स्वामी विवेकानंद ने अजीत सिंह को पत्र लिखकर क्या कहा था। कहा था कि प्रत्येक कार्य में 3 बातें होती हैं, ध्यान रखना। प्रत्येक कार्य में कितनी बातें होती है? 3। सबसे पहली बात उपहास, ये स्वामी विवेकानंद लिख रहे हैं। दूसरी बात विरोध, और तीसरी बात क्या होती है? स्वीकार। उपहास, विरोध और स्वीकार। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आज इस दुनिया में कोई भी आदमी नया काम करना चाहेगा तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे कि तू ये काम कर रहा है, ये तुझसे नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया उसका उपहास। वो आदमी हो सकता है उपहास से ही हट जाए उस काम से, अगर वो डटा रहा तो फिर उसका क्या होगा? विरोध होगा। क्या होगा भाई? विरोध। तो कुछ लोग विरोध होने पर भी अपने आप को डाउन कर लेते हैं या अपने आप में नीचे उतर जाते हैं। अगर व्यक्ति उपहास से भी नहीं हिला, विरोध से भी नहीं डगमगाया, तो निश्चित ही वो लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, और लक्ष्य तक पहुंच जाएगा तो वो ही लोग उसको क्या कर लेंगे? स्वीकार। जो लोग उनका उपहास कर रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे, वो लोग अंतिम रूप से क्या कर लेंगे? स्वीकार। ऐसा मानना था किसका? स्वामी विवेकानंद का मानना। आप सामान्य उदाहरण देखिए, गांव में कोई लड़का है या कोई लड़की है, जब तक वो कामयाब नहीं होता गांव के लोग आपस में बात करते हैं कि यह कामयाब कौन है, ये बेकार है ये लड़का, ठीक है, गलियों में घूमता रहता है सारा दिन। और जब वो कामयाब हो जाता है, किसी नौकरी में लग जाता है, तो वो ही लोग जो उसकी आलोचना करते घूमते थे, वही लोग ये कहेंगे कि हम तो शुरू से ही मानते थे कि लड़का बहुत होशियार है, लड़का एक दिन कामयाब होगा। ऐसा लोगों की सोच बदल जाती है समय के अनुसार। तो ये बात कहने वाले हैं कौन? स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने इतनी बातें की हैं। अब उनकी हम बात कर लेते हैं कथनों की। प्रसिद्ध कथन कौन से थे, उनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए प्रसिद्ध कथन कौन कौन से हैं, आप सब जानते हो। जो तैयारी करते हैं ना, वे लोग निश्चित ही स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं। कथन पहला, सबसे पहला और प्रसिद्ध कथन है, उठो जागो और तब तक मत रुको। उठो जागो और तब तक मत रुको। आगे का कथन आप जानते हैं पूरा, जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, ठीक है, ये बात होगी। अब देखिए क्या हुआ दूसरा कथन। इनका दूसरा कथन है, कमजोरी पाप है। कमजोरी क्या है? पाप। यानी कि हम ऐसा मानते हैं कि हमारे अंदर कमजोरी है। रात को हम पुस्तक लेकर अध्ययन करना शुरू करते हैं, खाना खाते हैं, 20 मिनट में ही पलक झपकना शुरू हो जाती है, 20 मिनट में ही नींद आना शुरू हो जाती है। फिर हमको लगता है कि पता नहीं कैसे आ रही है नींद। इसका मतलब हम कमजोर हैं। इसका मतलब नींद जो है वो हमसे प्रभावी है। किसी संत ने कहा था कि निंद्रा बेच दूं कोई ले तो, यानी कि मेरी जो नींद है मैं उसको बेच दूं कोई ले तो, पर कोई लेने वाला नहीं है। वो नींद को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और हम सोए जा रहे हैं। यहाँ वही बात है, स्वामी जी कहते हैं कमजोरी क्या है? पाप है। कमजोरी और कुछ भी नहीं है। अपने आप को सक्षम माने, मजबूती से डटे रहें तो कोई हमें रोकने वाला नहीं है। इस प्रकार की इनकी सोच थी। अब इनके जो मुख्य कार्य होता है वो कार्य क्या होता है? प्रसिद्ध कथनों के बाद इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया। विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। देखो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया, कहां हो रहा था ये? शिकागो में, न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर शिकागो है ना, वहां विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था, उसमें भाग लिया। कब चल रहा था? 11 सितंबर 1893 को भारत के प्रतिनिधि के तौर पर गए और खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने इनको भेजा था कि जा क्या सीखा है
आपके प्रखंड, आपके तेज के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। ऐसा तो 11 सितंबर 1893 को वहां पहुंचे, लेकिन वहां पर आप सोच सकते हो उस समय भारत के स्थिति क्या थी, उस समय भारत के बारे में लोगों की सोच क्या थी। उस समय भारत के बारे में लोगों की सोच थी कि वो एक सांप सपेरे वालों का देश है, सब कानबेलिया लोग वहां पर बीन बजाते हुए घूमते रहते हैं, ठीक है। ऐसे मतलब भारत के बारे में लोगों के विचार बिल्कुल ही बेकार थे उस समय। अब स्वामी जी को पीछे पीछे बिठा दिया गया, नंबर ही नहीं आ रहा बहुत देर तक। बहुत बाद में जब नंबर आया तो उनको कहा कि आप शून्य पर भाषण दो। तो स्वामी जी ने भाषण की शुरुआत की। भाषण की शुरुआत देखो कहां से की, प्यारे भाइयों और बहनों। इस शब्द को सुनकर लोगों में आत्मीयता आई कि अभी तक किसी ने ऐसे शब्द नहीं कहे, ये आदमी कह रहा है और अपने देश का भी नहीं है। तो जब इन्होंने भाषण शुरू किया तो लोग उठकर चले गए। जैसे गांव में एक मंडली होती है, गांव में कोई डांस वांस करने वाले आते हैं, ठीक है, महिला पुरुष। उस समय क्या होता है कि जैसे डांस आ रहा है तो लोग स्टेज के पास होते हैं, तब कहते हैं कि भाई अब सरपंच जी आएंगे और उनका स्वागत किया जाएगा। तो सरपंच जी भाषण दे रहे हैं, इतनी देर गाँव के लोग उठ उठ के दूर चले जाते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ, स्वामी जी का भाषण शुरू हुआ तो लोग दूर चले गए, लेकिन जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही इनका भाषण आगे बढ़ा, लोगों के कानों तक गया, तो लोग जो हैं वो उठ उठ कर वापस आने लग गए। अब जब स्वामी जी भाषण देने जा रहे थे तो स्टेज पर पहुंच रहे थे, उस समय लोग बाग क्या बात कर रहे थे कि उसी देश से आया है जहां कृष्ण के पीछे गोपियां घूमती रहती है। पर स्वामी जी ने उस समय उनको जवाब नहीं दिया। जवाब मुंह से नहीं देकर अपने कर्म से देने में विश्वास करते हैं स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जवाब देते हैं। अब देखिए क्या होता है, स्टेज के ऊपर खड़े हैं, जनता आगे बढ़ती जा रही है, स्टेज पर जनता आ गई, स्वामी जी उल्टे पांव चल पड़े, जनता पीछे भी चल रही है। तो चलते चलते स्वामी जी ने कहा था, आई एम कृष्ण यू आर गोपियां, यानी कि कृष्ण भगवान इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े ज्ञानी थे, इसलिए गोपियां घूमते थे। मेरे को तो आप एक दिन देखा और एक दिन में आप मेरे पीछे घूम रहे हो, तो क्या बात करते हो आप लोग, ठीक है। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जो है वो प्रसिद्ध विद्वान थे। वहां पर बहुत से लोग उनको आने ही नहीं दे रहे थे, वहां रहते रहे। तो वहीं पर रहते रहते उन्होंने 1893 में ही 1896 में वेदांत सभा की स्थापना की। किसकी स्थापना? वेदांत सभा की स्थापना। और कहाँ की? न्यूयॉर्क में। कहाँ की भाई? न्यूयॉर्क में। वहीं पर उस समय एक समाचार पत्र चल रहा था, समाचार पत्र का नाम था न्यूयॉर्क हेराल्ड। क्या नाम था भाई? न्यूयॉर्क हेराल्ड। न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार पत्र ने लिखा है कि यहाँ का सबसे तीव्र बुद्धि वाला इंसान जो है वो कौन है? स्वामी विवेकानंद है। और स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों के देश में ईसाई धर्म प्रचारक भेजना निरर्थक है। इस जैसे विद्वान लोग भारत में रहते हैं और वहां हम लोगों का धर्म परिवर्तन कराने जाते हैं। कितनी व्यर्थ बात है, कितनी बेकार बात है। ये आदमी पूरे अमेरिका का धर्म चेंज करा दे अगर लग जाए तो ऐसी बात किसने लिखी थी? न्यूयॉर्क हेराल्ड ने। किसने लिखी थी? न्यूयॉर्क हेराल्ड में। 1897 में स्वामी जी रामकृष्ण, स्वामी जी ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन कहाँ की? कलकत्ता के वेलूर में। कलकत्ता के वेलूर में 1897 में रामकृष्ण मिशन की क्या कर दी? स्थापना। इसी मिशन में एक बार ये बैठे हुए थे, रामकृष्ण मिशन में एक आदमी आए इनके पास। देखो एक रोचक कहानी है इनकी। एक आदमी इनके पास आए और आकर बोले कि महाराज मेरी समस्या का समाधान करो, मेरे को कुछ सूझ ही नहीं रहा, मैं करूं तो क्या करूं। स्वामी जी ने कहा ये कुत्ता है मेरे पास, पालतू है, इसको पीछे पीछे ले जा और सामने कुटिया है वहां तक ले जा, फिर वापस से आ जा, इतने में समस्या को समाधान करूं। तो वो आदमी लेके गया। तो वो आदमी तो देखो जैसे यहां से चला और कुटिया तक सीधा गया। अब कुत्ता कभी इधर भग जाए, कभी इधर भग जाए, कभी इधर भग जाए, हाँफने लग जाए। फिर वो आदमी वापस आ गया, फिर कुत्ता इधर भाग भूग का है।
दोनों एक साथ पहुंचे लगभग। तो स्वामी जी ने पूछा कि भाई तू हाँफ ही नहीं रहा, कुत्ता इतनी जोर से क्यों हाँफ रहा है? तो उस आदमी ने कहा महाराज मेरे को तो रास्ते का पता था, आपने बताया था इधर जाना है, कुत्ते को थोड़ी बताया था। तो बोल तुम्हारी समस्या का यही समाधान है, पहले रास्ता देखो। पहले आप इस कुटिया को देख चुके हो इसलिए आप जा रहे हो वहां पर। कुत्ते को नहीं पता कि कुटिया तक जाना है, इसलिए वो इधर उधर घूम रहा है। तो आज प्रत्येक मानव की यही समस्या है कि सामने लक्ष्य का नहीं पता तो भटक रहे हैं। तो अपने जीवन को अगर पार लगाना है, अपने जीवन को अगर पार लगाना है तो निश्चित ही आपको एक लक्ष्य का पता होना चाहिए और उस लक्ष्य तक जाने के मार्ग का भी पता होना चाहिए, तब ही बात बनेगी। देखिए इस प्रकार से इन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने ऐसी संस्थाओं के निर्माण कर दिया। अब स्वामी विवेकानंद की हम बात करें रचनाओं की, उन्होंने कुछ किताबों की निर्माण किया था। कौन कौन सी किताब लिखी है? ठीक है, तो 3-4 संस्थाएं आ गई, जैसे आर्य समाज आ गया था, ब्रह्म समाज आ गया था, शुद्धि आंदोलन आ गया था, और अभी अभी आ गया रामकृष्ण मिशन। क्या आ गया भाई? रामकृष्ण मिशन आ गया अभी अभी। तो देखते हैं क्या बात है और क्या बात नहीं है। तो अभी अभी हम बात कर रहे थे रचनाएं। रचनाएं का मतलब है पुस्तकें। रचनाओं का मतलब क्या है? पुस्तकें। पहली पुस्तक उनके जीवन की है, मैं, परीक्षा में आई हुई पुस्तक है, समाजवादी हूं। मैं क्या हूं? समाजवादी। और पुस्तक की बात करें हम तो देखिए हम करेंगे भक्ति। क्या करें? भक्ति। भक्ति करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ज्ञान। और उस ज्ञान के अनुसार बाद में हमें क्या करना चाहिए? कर्म। तो इनकी पुस्तकों का नाम है भक्ति योग, ज्ञान योग और क्या नाम है? कर्म योग। ये स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों का नाम है। एक इनकी आत्मकथा है। क्या है भाई? आत्मकथा। स्वामी विवेकानंद की आत्मकथा। आत्मकथा का नाम है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये इनकी आत्मकथा का नाम है। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें इनके कुछ पत्र भी हैं। ये तो हैं पुस्तकें, ये सभी तो क्या है भाई? पुस्तकें। ठीक है, और ये हैं पत्र। पत्र की हम बात करें तो पहला समाचार पत्र इनका था, ध्यान देंगे, प्रभुत्व भारत। कौन सा था भाई? प्रभुत्व भारत। कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। यानी कि स्वामी विवेकानंद अंग्रेजी माध्यम से बीए तक पढ़े थे, स्नातक तक पढ़ाई जो है वो अंग्रेजी भाषा में की थी, लेकिन फिर भी वो भारतीय जो भाषा है, साहित्य है, उस पर विशेष बल देते हैं। प्रभुत्व भारत कौन सी है? अंग्रेजी। नेक्स्ट बात, बंग दर्शन, इसकी भाषा कौन सी है? बंगाली। कौन सी है भाई? बंगाली। इस प्रकार से उनके पत्र पत्रिकाएं और उनकी पुस्तकें जो हैं उनका हमने क्या किया है? अध्ययन किया है। ठीक है, अब क्या हुआ कि इनके उपनामों की भी चर्चा कर लेते हैं, स्वामी विवेकानंद के कुछ उपनामों की। इनके बारे में किसी न किसी, कोई ना कोई व्यक्तियों ने कुछ कहा है। इनको कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद को, तूफानी हिंदू, वीर सन्यासी। ये दोनों शब्द, तूफानी हिंदू यानी कि तूफान की तरह, जिस हिंदू को, जैसे वो शिकागो का विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था, उस विश्व धर्म सम्मेलन में लोगों की सोच तो कुछ और ही थी। लोग कुछ और ही सोच रहे थे कि भारत का प्रतिनिधि है, ये क्या कहेगा, क्या बोलेगा, क्या इसके विचार होंगे। लेकिन उनके विचार इतने प्रसिद्ध थे कि न्यूयॉर्क वासियों ने उनको गले से लगाया, उनके शिष्य बन गए, उनको आने ही नहीं दिया था। तब वहीं पर उन्होंने वेदांत सोसाइटी, वेदांत सभा की स्थापना कर दी थी। तो इनको वहीं के लोगों ने तूफानी हिंदू और वीर सन्यासी, तो वहीं के लोगों ने, हम कहेंगे, हम सीधा लिखते हैं न्यूयॉर्क में। ये नाम कहाँ से मिला है? न्यूयॉर्क से।
तूफानी हिंदू या वीर सन्यासी। नेक्स्ट बात, भारत के आध्यात्मिक पिता, इस बात को समझें। भारत के आध्यात्मिक पिता, देखो आधुनिक भारत के पिता राजा राम मोहन राय, आधुनिक राष्ट्रवाद के पिता राजा राम मोहन राय, नव जागरण के जनक राजा राम मोहन राय। लेकिन भारत के पिता के बीच में यहां एक शब्द लगा है, क्या नाम है शब्द का? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का मतलब धर्म, धर्म ईश्वर से जोड़ने वाले। भारत के आध्यात्मिक पिता कौन थे, इस बात की भी हम चर्चा कर लें। तो भारत के आध्यात्मिक पिता थे स्वामी विवेकानंद, और ये शब्द कहने वाले व्यक्ति जो हैं उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने देखो क्या कई लोगों को उपनाम दिया था, जैसे आप समझेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। यहां आध्यात्मिक पिता है और महात्मा गांधी क्या है? राष्ट्रपिता। सुभाष चंद्र बोस ने ही, कल परसों की क्लास में हम पढ़ रहे थे, राजा राम मोहन राय को युगदूत की संज्ञा दी थी, इस युग को बदलने वाले। तो ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं आध्यात्मिक पिता। नेक्स्ट, सृजन की प्रतिमा, ये कह रहे हैं कौन? रविंद्र नाथ टैगोर। कौन कह रहे हैं भाई? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम है गुरुवर। इनको गुरुवर कहा गया, गुरुवर की संज्ञा दी गई है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गुरुवर के उपनाम से यही जाने जाते हैं। कोई दादा या ओल्ड मैन के नाम से जाने जाता है, दादा भाई नौरोजी, कोई किसी नाम से, सबके कुछ ना कुछ उपनाम लोगों के मिलते हैं। जैसे कोई लोकमान्य है, बाल गंगाधर तिलक है ना, इस प्रकार से। तो सृजन की प्रतिमा कहा गया है। यानी कि देखें, प्रतिमा क्या होता है? प्रतिमा खुद एक सर्जन है। प्रतिमा खुद एक क्या है? मूर्ति। खुद एक क्या है भाई? मूर्ति। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि ऐसी मूर्ति जो लोगों का सर्जन करती है, सर्जन का मतलब निर्माण, एक ऐसी मूर्ति जो इन पूरे संसार का निर्माण कर रही है, वो मूर्ति। तो सर्जन की प्रतिमा किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनके बारे में एक और बात कही थी, बहुत ही प्रसिद्ध। अगर भारत को जानना है, अगर भारत को जानना है तो विवेकानंद को पढ़ें। स्वामी रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि अगर किसी को भी भारत को जानना है कि भारत क्या है तो विवेकानंद को पढ़े। अगर विवेकानंद को पढ़ लिए तो उनको पता लग जाएगा कि भारत क्या है। और ऐसा कहने वाले कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है भाई ऐसा कहने वाले? रविंद्रनाथ टैगोर। ये तो है इनके उपनाम। क्या है इनके उपनाम? अब बात करें इनके दर्शन का। स्वामी जी भी कोई ना कोई तो दर्शन लेकर चल रहे हैं। जैसे हम बात करें ना गांधीवाद, है ना, महात्मा गांधी का उनकी मृत्यु के बाद ऑटोमेटिक ही बन गया गांधीवाद। ऐसे ही इनका दर्शन क्या था? तो इनका दर्शन जो है वो है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन यानी कि इनके उपदेशों में, इनकी शिक्षाओं में, इनकी सभा में, इनकी संस्थाओं में वेदों पर बल दिया गया था। जैसे वेदों पर सर्वाधिक बल तो स्वामी दयानंद सरस्वती देते हैं, पर ये भी वेदों पर बल दे रहे हैं। तो इनके दर्शन का नाम है वेदांत दर्शन। क्या नाम है भाई? वेदांत दर्शन। एक बात और बात करें हम, इनका जो भाषण था उस भाषण का सार क्या था? जिस प्रकार सभी नदियां सागर में मिलती हैं, जिस प्रकार सभी नदियां किस में मिलती हैं? सागर में मिलती हैं, उसी प्रकार सभी जो मानव हैं उनकी एक ही विचारधारा है। मार्ग वार्ग सब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका जो है अंतिम लक्ष्य एक ही है। ठीक है, इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद। और पढ़ेंगे हम स्वामी विवेकानंद को, भाई क्या हुआ और क्या नहीं। हमने देखो इनकी रचनाओं की बात कर ली, इनकी विचारधारा की बात कर ली, इनके कथन पढ़ लिए,
कौन कौन से प्रसिद्ध इनके क्या हैं कथन है, इन सब की बात कर ली। और हमने पढ़ ली है युवा दिवस। कौन सा दिवस भाई? युवा दिवस। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। बात करें हम स्वामी विवेकानंद की मृत्यु की बात करें तो स्वामी विवेकानंद की मृत्यु 4 जुलाई 1902 को 4 जुलाई 1902 को वेलूर मठ में हुई थी। कौन सा मठ है? वेलूर मठ। कहां है? कलकत्ता। कहां है भाई? कलकत्ता। इस वेलूर मठ में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। अब देखो कैसे हुई उसकी भी अलग बातें हैं। कहते हैं कि भाई शाम का समय था, सारे शिष्य लोग बैठे हुए थे, स्वामी जी आए, भाषण वाषण देकर घूम फिर कर अपना प्रचार करके जब वापस आ रहे थे, वापस आए और आकर अपने सभी शिष्यों से बात की कि देखो भाई मेरे को कोई भी डिस्टर्ब ना करे, मैं अंदर बैठकर साधना कर रहा हूँ। ठीक है, अंदर बैठकर साधना कर रहा हूँ। तो स्वामी जी अंदर गए वेलूर मठ में और वहां बैठकर तप करने लगे और वहीं पर रात को उनकी मृत्यु हुई। कैसे हुई इस बात का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता कि उनकी मृत्यु कैसे हुई है, पर उनकी मृत्यु कब और कहां हुई इस प्रश्न का हमारे पास उत्तर है। उनकी मृत्यु हुई थी 4 जुलाई 1902 को वेलूर मठ में। इस समय स्वामी जी की उम्र थी मात्र 39 वर्ष। मात्र कितने वर्ष? 39 वर्ष। सोचो आप। इसीलिए इनके जन्म को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि अगर ऐसे संत अगर लंबे समय तक जीते तो भारत को कहां पहुंचा के जा सकते थे। यानी कि इन्होंने देखो अलग अलग बातें हैं। हिंदुत्व, सैनिक हिंदुत्ववादी स्वामी दयानंद सरस्वती, हिंदुत्व की विचारधारा को पूरे भारत में फैलाने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती। किंतु हिंदुत्व को पूरे संसार में फैलाने वाले कौन है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी कौन है भाई? विवेकानंद। अब इनकी मृत्यु के बाद हमारे पास संस्था तो चली ही रही ना। संस्था का नाम क्या था? रामकृष्ण मिशन। जैसे हमने बात की राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी तो ब्रह्म समाज तो चला ही ना। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई थी तो आर्य समाज तो चल ही रहा था। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद की मृत्यु के बाद में आर्य समाज का क्या हुआ उनकी हम बात करें तो इनके एक सहयोगी थे, महिला सहयोगी। स्वामी जी की महिला सहयोगी थी एक, उनका नाम था सिस्टर निवेदिता। सिस्टर क्या था भाई? निवेदिता। सिस्टर निवेदिता ने रामकृष्ण मिशन का संचालन शुरू किया है। ठीक है, सिस्टर निवेदिता जो उनके थे, जो मूल रूप से हम बात करें सिस्टर निवेदिता जो है वो आयरलैंड की निवासी थी। कहाँ की निवासी? आयरलैंड की। जैसे हम बात करें आयरलैंड का भारत में बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे एनी बिसेंट भी आयरलैंड की निवासी थी। एनी बिसेंट के बारे में भी कहा जाता है कि उसे भारतीय धर्म, भारतीय भाषा, भारतीय साहित्य का पूरा नॉलेज था। वो यहाँ कभी नहीं, मतलब बहुत बाद में आई थी। पहले अपने देश में उनको इस चीज़ों का मतलब नॉलेज था, तो आपस में पति पत्नी में झगड़ा भी होता था इस बात को और तलाक लेके ही वो भारत में पहुंची थी। क्योंकि वो पति जो थे वो ईसाई मत को मानने वाले थे और एनी बिसेंट में भी जो थी ईसाई मत को ही मानती थी, लेकिन किंतु उसे भारतीय साहित्य का ज़्यादा नॉलेज था। भारत में आई और भारतीय गरीब या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय सहयोग दिया था। ऐसे ही आयरलैंड की निवासी कौन है? सिस्टर निवेदिता, जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। उसने रामकृष्ण मिशन का क्या कर दिया? संचालन। इस सिस्टर निवेदिता का मूल नाम, ये नाम सिस्टर निवेदिता जो नाम है ना, ये नाम तो दिया है स्वामी विवेकानंद ने, जबकि स्वामी विवेकानंद को नाम दिया था किसने? खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने। इन सिस्टर निवेदिता जो हैं इनका मूल नाम जो था वो था मार्गरेट अल्वा। क्या नाम था भाई? मार्गरेट नोबल। इनका मूल नाम मार्गरेट नोबल था। क्या नाम है? मार्गरेट नोबल। अब हम एक बार रिपीट में लेते हैं तुरंत ही शॉर्ट में, यानी कि हमने 5-6 बार बोर्ड को मिटाया है, 5-6 बार लिखा है। अब हम ऐसा करते हैं कि एक बार में ही सब चीज़ों को ले लेते हैं शॉर्ट में। आपको भी ऐसा ही काम करना है।
विस्तृत अध्ययन आप करते रहते हो। विस्तृत अध्ययन करते करते जैसे ही एग्जाम नज़दीक आएगी, तो एग्जाम नज़दीक आने के बाद में आपको 10 पेज से ज़्यादा नहीं बनाने हैं। किसी भी सब्जेक्ट के, हिस्ट्री के 10 पेज, ज्योग्राफी के 10 पेज, 10 पेज के अंदर पूरा मैटर लाना है, क्योंकि उसकी व्याख्या, उसकी कहानी तो आप पढ़ रहे हो, कई दिनों से पढ़ रहे हो, फैक्ट टू फैक्ट आपको लाना है। तो जन्म हो गया, ठीक है। मूल नाम, मूल नाम हो गया, क्या था वो अभी बात करेंगे, आप कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। मूल नाम के अलावा गुरु का नाम, वो भी आप कमेंट में दे सकते हैं। किसका नाम भाई? गुरु का नाम, ठीक है। इसके अलावा शिकागो धर्म सम्मेलन, इसके अलावा रामकृष्ण मिशन की स्थापना। शिकागो धर्म सम्मेलन कब हुआ वो भी आप कमेंट में दे सकते हैं। इनको ABC मान लें, एक A लिखकर कमेंट में दें, B लिखकर, C लिखकर, D लिखकर, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई, इस प्रकार से ये मूल बातें लेकर हम चल रहे हैं। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन के अलावा और उन्होंने क्या किया, ठीक है। वेदांत सभा की स्थापना, तो इसको ई कर लो, वेदांत सभा की क्या की स्थापना, ठीक है। इस प्रकार से उपनामों की, इन सब की हम चर्चा अलग अलग कर रहे थे, ठीक है। वो तो सब बातें नहीं करेंगे, फैक्ट में लेके तो सिंपल से फैक्ट हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तो मूल नाम की हम बात करें, बिल्कुल मूल नाम की बात करें, मूल नाम था नरेंद्र नाथ, गुरु का नाम था राम कृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय, गदाधर चट्टोपाध्याय, जबकि रामकृष्ण परमहंस का दूसरा नाम था, 3 नाम हो गए, दक्षिणेश्वर संत। कौन से संत है? दक्षिणेश्वर संत, ठीक है। शिकागो धर्म सम्मेलन 11 सितंबर 1893। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897। वेदांत सभा की स्थापना 1896। और अंतिम समय हम बात करते हैं मृत्यु, स्वामी जी की मृत्यु 4 जुलाई 1902, 39 वर्ष की आयु में। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने भारत की संस्कृति और भारत के धर्म को, हिंदुत्ववाद को पूरे संसार में फैलाने का क्या किया है भाई? काम किया है, ठीक है। एक बात और कर सकते हैं आप, दर्शन, इसे भी आप कमेंट में दे सकते हैं। दर्शन क्या था? ABCDEF मान लो इसको, F क्या था भाई? किसी भी कोई भी बात कर रहे हैं तो लास्ट में तो निचोड़ तो ही निकलेगा, किस पर आधारित है? वेदों पर। तो दर्शन क्या है? वेदांत दर्शन, ठीक है। इस प्रकार से तो आज के लिए, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आप सभी को फिर एक बार फिर से आपका धन्यवाद जो आप इस क्लास से जुड़े रहे। निश्चित ही आपको पूरा मैटर मिलेगा, बढ़िया से बढ़िया मैटर मिलेगा, बस आप मन लगाकर अध्ययन करते रहें।